दोनों को साथ में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कलर कोड देख लिया और छोड़ दिया, पता चले यहाँ देख रहे हो वहाँ कुछ और पकड़ लिया, वो चीज़ नहीं करना। तो आप मल्टीमीटर भी साथ में लो और कलर कोड भी दोनों लेके चलना। अब यहाँ पे पहले अपन स्विच साइड देखते हैं। ये देखो यहाँ पे पेन है क्या कोई? अब देखो ये अपना स्विच साइड का वो वाली वायर है जिसमें पॉजिटिव आएगा। तो देखिए ये पिंक कलर की वायर आ रही है, आपके फ्यूज से आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कंटिन्यूटी बन रही है। ये तो हो गया कलर कोड से। अगर आप मल्टीमीटर से देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कंटिन्यूटी पे रखा, यही है अपना फ्यूज़। अब आप ये सोच के तो मल्टीमीटर इसके फ्यूज़ के ऊपर ही लगाओगे, बीप साउंड दे रहा है। अगर दूसरी तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ भी देगा, आगे जाओगे तो आगे भी आएगा। तो ये तो हर जगह बज रहा है, सब में बज रहा है। कंफ्यूज हो गए? क्या बोला था मैंने? जब भी कंटिन्यूटी चेक करो दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए। भाई यहाँ से तो आपने ओपन कर दिया, यहाँ से ओपन थोड़ी है। और ये फ्यूज़ की जो लाइन होती है ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे अपन इस ये बॉक्स में फेस की वायर बांधते हैं एक जैसा, भाई एक वायर लेते हैं फेस एक साथ दे देते हैं। सेम इसमें भी इसका जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक एक साइड देखो पूरा पॉजिटिव का है, आ रही है, लेकिन इस तरफ नहीं आएगी। पॉजिटिव साइड पूरा आएगा, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव की लाइन सारी इंटरकनेक्टेड है। अब अपन को क्या करना है? अपन को ये फ्यूज भी हटाना है। फ्यूज हट गया, आ रहा है क्या? सिर्फ उसी वायर में कंटिन्यूटी दिखाएगा जो एक्चुअल वायर है, और कहीं भी नहीं देगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी वायर चेक करो दोनों तरफ से खुला हुआ होना चाहिए। कंटिन्यूटी आ गई, कलर कोड भी मैच कर लिया, तो ये दोनों चीज़ आपकी। सुनो ना सर, वो अभी जो निगेटिव बस में यूज होगा कि पॉजिटिव दोनों में होगा? किस चीज़ में सर? अभी जो चेक कर रहे हो सिर्फ एक ही जगह? अभी जो चेक कर रहे हैं ना, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अपन ने पूरा ही निकाल रखा है। ये तो अपन पॉजिटिव वाली लाइन चेक कर रहे हैं। सर जब ये चेक करते हैं उस समय में कनेक्शन को हटा देना है? हाँ, दोनों साइड। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो क्या है, यहाँ पे ये वायर खुली पड़ी है, फ्यूज निकालेंगे फिर कनेक्शन कट जाएगा। हाँ, वो तो उस लाइन की कनेक्ट एक का ही कटेगा, सबका नहीं। जैसे अभी अपन ने हॉर्न का हटाया है तो हॉर्न को पॉजिटिव नहीं जाएगा, तो हॉर्न नहीं चेक करना है तो हाँ उसका हटा दो। वैसे तो देखो सेफ्टी अगर अपन को रखना है तो सबसे बढ़िया है, अगर वायरिंग ट्रेस कर रहे हो टर्मिनल तो बैटरी हटा के कर लो। उससे क्या कहीं पे अगर वायर कहीं छिला भी होगा। हाँ, स्विच साइड की एक कनेक्शन तो अपन ने चेक कर ली। अब दूसरा देखते हैं। ये देखो, ये तो हो गया, मान लीजिए 30 हो गया ये वाला। 87 देखो, यहाँ पे कलर कोड क्या है, पिंक पे ब्लैक है, लेकिन यहाँ आगे देखो इसमें रिपेयर वर्क हो रखा है। कई बार क्या होगा, ऐसे रिपेयर वर्क भी आपको मिलेगा। उसके आगे देखो इसकी एक्चुअल वायर मिल रही है, क्या है, पिंक पे रेड है। अब वहाँ देखिए आपको वहाँ मिलेगा पिंक पे रेड। हाँ, पिंक पे रेड है। आ रहा है? ऊपर देखो ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, और उनमें हाँ ये लग रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पे एक जॉइंटिंग बना हुआ है, जॉइंटिंग बना है। ये जॉइंटिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 हॉर्न लगे हुए थे, तो एक को तो काट के निकाल दिया और एक लगा हुआ है, और एक ये रह दिया बॉडी से ग्राउंड। ठीक है। अगर अपन सेम वही मल्टीमीटर से ढूंढे, नेगेटिव से। हाँ देखो वायरिंग ट्रेस करते टाइम कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अपन सिर्फ वायर चेक कर रहे हैं। जो वायर है ना, नहीं है ये कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों में लगाओ, आ रही है? ये तो दोनों में बज रहा है, क्यों? सही है, सही तो है, वायर ठीक है, लेकिन दोनों, अब आप कैसे पता करोगे कि यही वायर है कि यहाँ तक जो आ रही है? क्योंकि ये तो दोनों में बज रहा है। दोनों को निकाल देंगे तार। हाँ, दोनों में से किसी एक को निकालो, ओपन नहीं है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये ओपन नहीं है। अभी तो क्या है, अंदर ये कनेक्टेड है,
इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ बनी हुई है अभी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। अब लगाओ, यहाँ लगाओ, अब इसमें नहीं आएगा, अब जो आएगा इसमें आएगा। आ रही है। ऐसे आपको ट्रेसिंग करनी है, सिर्फ इसका ही नहीं, कोई भी साइड का हो आपको ऐसे ही ट्रेसिंग करनी है। दो साइड का करना है, दोनों साइड पूरा खुला होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, जैसे ये तो पास पास में था, अब अपन को अगर अंदर का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक छोटी सी वायर लगा लो जितना वहाँ तक आ जाए, फिर उसकी वायर से कंटिन्यूटी देख लो। या एक चीज़ और कर सकते हो, जो अभी अपन ने किया, वहाँ से सप्लाई दिया मैंने, यहाँ पे सप्लाई आई तो मतलब वायर क्लियर है आपकी। अगर यहाँ वहाँ से सप्लाई देने पे यहाँ पे लाइट नहीं जलती तो मतलब मैं बोल सकता था कि वायर कहीं ना कहीं टूटी हुई है। और मतलब वहाँ स्विच है उसको ऑन कर देंगे। हाँ। आ गया तो सही है। या देखो तरीके बहुत सारे हैं, या तो फीडबैक देखो, कंटिन्यूटी देखो, या उस वायर में सप्लाई देके अगली तरफ जाके देखो कि वो सप्लाई अगली तरफ आ रही है नहीं आ रही। जैसे ये जो अपनी वायर थी जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, तो मैं क्या कर सकता, जैसे अपन ने बाईपास किया और मैं देखता कि यहाँ तक अगर करंट आ रहा है तो मतलब वायर ठीक है। ये तो अपन ने पहले ही कंफर्म कर लिया था जब ये चल गया था भाई, जब शॉर्ट किया तो ये चल गया तो मतलब वायर क्लियर है। अगर ये चलता नहीं तो वायर में शॉर्टेज था या तो वायर टूटी हुई है, ठीक है। तो अब अपन इसके नीचे देखते हैं, ये देखो कॉइल साइड पे एक पॉजिटिव परमानेंट है, तो मैंने क्या बोला था, ये देखो फ्यूज़ वाली लाइन से ही इसको एक पॉजिटिव दे दिया, ये पतली वायर दे दी तो पॉजिटिव मिल गया। दूसरी वायर कौन सी है, ग्रीन पे मैरून है, तो ये ग्रीन पे मैरून अपन को स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाएगा। ये सर यहाँ से घूम के डायरेक्ट वहाँ गया है, इधर कहीं मिलेगा। यहाँ से ऐसे घूम के वहाँ से जाता है, और जा कहीं से भी सकता है, वहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। यही कलर कोड वहाँ दूँगा। हाँ, और अगर बीच में कोई रिपेयर किया हो और बीच में से कट टूटी हुई है, रिपेयर करे उसको, मतलब कलर कोड चेंज हो जाएगा ना। देखो अपन रिपेयर वर्क दो तरीके से करते हैं। पहला, वायर टूट गई, छीला, उसको बांधा तो कलर तो चेंज हुआ नहीं, बस बीच में एक टेप लगा हुआ है। एक होता है वायर शॉर्ट हो गया, जैसे जल रहा था, जलते जलते एक जगह पे आके रुक गया, वो तो जल गया ना। अब उसको अब खींच तो सकते नहीं अपन, क्योंकि खींचेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। उस केस में क्या करते हैं, उसको सोल्डरिंग करके, या तो सोल्डरिंग तो देखो एक ऑप्शन है, सोल्डरिंग वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगा, तो वायर आप दूसरी लगा के उस पर लगाओगे तो उतना सा पैच आपको अलग कलर मिलेगा। ये है। और दूसरी चीज़, काम किया और जैसे मान लो यहाँ से शॉर्ट हो गया, यहाँ से पूरा दूसरा कलर लगा दिया, तो उसको कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर कलर कोड यहाँ पे लगा के वहाँ पे कंटिन्यू किस में आ रहा है बस। और दूसरी चीज़, वायर जो जलेगी ना, वो एक सिंगल वायर कभी नहीं जलेगी, क्योंकि वायर क्या है, गुच्छे में जाती है। अब चलो अभी अगर वो जल भी रहा है तो सबको एक साथ ही लेके जाएगा, वो एक सिंगल वायर तो कभी भी नहीं जलेगी। टूटने की बात करें, टूटेगा कैसे, या तो चूहा काटेगा या तो बॉडी से ऐसे सट के टूट जाएगा। अब बॉडी से घिस रहा है तो एक सिंगल वायर थोड़ी घिस रही है, वो तो दो चार एक साथ घिसेगी। चूहा है, चूहे को थोड़ी पता है कि हॉर्न की वायर कौन सी है, वो ये थोड़ी करेगा उसको हार्नेस को खोल के, हाँ भाई ये हॉर्न की वायर है, इसको निकाल के काट देता हूँ। उसके मुंह में जो आएगा वो एक साथ ही सबको काटेगा, तो वो आपको दिख ही जाएगा। चूहा जब भी काटता है ना, वो आपको दिख ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो कटा हुआ होगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको अंदर कलर दिखाता हूँ इसका। और एक डाउट है, हाँ रिले भी सही है, हाँ, हारन भी सही है, लेकिन हारन कम बज रहा है। हॉर्न कम बज रहा है, हाँ। तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है ना वो ख़राब होता है, मतलब इसकी वीकनेस आ गई। वो क्या होता है, जैसे आप बजाओगे ना, बजाते देखना साउंड अच्छी आएगी और बजाते बजाते एकदम कम हो जाएगी। वो अपन सोचेंगे एक बार के लिए बैटरी की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करना, पहले तो इसका रेजिस्टेंस चेक करना। तो कॉपर, हाँ, कॉपर तो रहता है, वो कॉपर वीक हो जाती है, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ने लग जाता है। वो बढ़ने की वजह से क्या हो गया, करंट को कम कर दिया, वो करंट कम होते होते बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। तो आप क्या करना, जैसे आइडल पे इसका रेजिस्टेंस चेक करना और फिर इसको बजा के देखना। वो बजाते बजाते अगर रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख गया तो मतलब ये गया, फिर ये रिपेयर नहीं होगा। ये रिपेयर वैसे भी नहीं होता। खराब हो सकती है, इसमें वायरिंग भी खराब हो सकती है। अगर कहीं पे दबा हुआ होगा ना, जैसे वायर कहीं दबा हुआ है
हाँ फूलता नहीं है, वो फूलने का मतलब जला हुआ है। कहीं पे अगर दबा हुआ होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने क्या करा, रास्ते में रुकावट डाल रखी है, तो रुकावट की वजह से भी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम आता है, वो कम आता है। सर कहीं जब तब दब जाएगा हाँ। तो शुरू से ही तो कम ही बजेगा। हाँ जब कहना है कि शुरू में अच्छा बज रहा है, बाद में धीरे धीरे तो फिर तो इसकी प्रॉब्लम है ना। तो इसमें प्रॉब्लम है। और जब बजा रहा है, बजाते समय इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बजाते समय रेजिस्टेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के तो काम ही नहीं करेगा ना। मतलब जो बंद है उससे कम बजाने में होगा। हाँ मतलब देखो, कोई भी रेजिस्टेंस क्या है, जब आप उसको चलाओगे ना थोड़ा बहुत तो वो बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे हाई चला गया तो फिर वो ख़राब है। अब यहाँ पे देखो, इसकी जो सॉकेट है, पहले तो सॉकेट समझना है। एक आता है वाइपर का सॉकेट, एक ये आता है आपका कॉम्बिनेशन स्विच का, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन स्विच, जिसमें हेडलाइट इंडिकेटर ये सब चलता है। ये आता है आपका इग्निशन स्विच, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्विच को अपन इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हॉर्न यहाँ से नहीं चलता है। अब यहाँ पे अपने पास आता है स्टीयरिंग का सॉकेट, स्टीयरिंग पे सॉकेट लगता है। तो उसमें देखो, अपन ने कलर क्या देखा था, ग्रीन पे मैरून, तो ये देखिए ये आ रहा है। अगर अपन इसको यहाँ से अगर बॉडी से नेगेटिव देंगे तो वहाँ पे चलने लगेगा, तो अपन उसको चला के देखते हैं। लगाओ। हो गया तो क्या बदल रहेगा, मजा आ रहा है। तो वहाँ से अपन रिले को ऑन कर रहे हैं और रिले आपका हॉर्न को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होगा, आप जैसे प्रेस कर रहे हो, प्रेस करते टाइम ये नहीं चल रहा, तो और आप देखोगे तो टिक टिक के साउंड आ रही है। हाँ, तो मतलब क्या है, आपकी वहाँ से लाइन भी क्लियर है, रिले भी ठीक है। कई बार जो रिले का स्विच होता है वो जल जाता है, अगर वो जल गया तो आवाज़ तो आएगी नहीं। तो अगर टिक टिक कर रहा है तो मतलब इन दी एंड आपका रिले तो ठीक है, और आपकी कॉइल साइड की वायर भी ठीक है। आपकी प्रॉब्लम किस तरफ है, स्विच की तरफ। तो फिर आके फ्यूज़ चेक करो, रिले का जो उसको बाईपास करके देखो, उसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही वो चेक करो। कई बार हाँ, फिर हॉर्न ख़राब हो सकता है, वायर टूटी भी हो सकती है, मल्टीपल रीज़न आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से करोगे तो हो जाएगा। हॉर्न भी रिपेयर होता होगा। हॉर्न रिपेयर वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई सक्सेस नहीं है उसमें, और वैसे तो ख़राब तो बहुत रेयर ही होता है। देखो, जितनी ज़्यादा चीज़ों को छेड़ोगे उतनी जल्दी ख़राब होगा। बस इसकी कार्बन प्लेट ही खराब होती है सर ज़्यादा। कॉइल भी कई बार जल जाती है, मतलब लोड पड़ गया तो जलेगा वो। कार्बन प्लेट भी अलग से मिलते हैं सर। रिपेयर करने के लिए देखो, बहुत सारी चीज़ें जो रिपेयर होती है और जो चीज़ें नहीं भी होती है, और जितना ज़्यादा जुगाड़ करोगे वो चीज़ चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। और ज़्यादातर कस्टमर इसको रिप्लेस ही करवाता है, बहुत कम ही है जो बोलेंगे भाई इसको रिपेयर कर दो, ठीक है। रिपेयर करने में उतना खर्चा आता है। चेक कर लो एक बार इसको।